हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो सेल बायोलॉजी का पार्ट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि जहाँ से हमारा लेक्चर छूटा था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम जीवित कोशिका की खोज, लिविंग सेल की जो बात की थी, लिविंग सेल की जो खोज किया था, यह लिविंग सेल की खोज किसने किया? इससे पहले मैंने सबसे पहले देखा था कि कोशिका के फादर कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था। इन्होंने कॉर्क डेड सेल में खोज किया था, मरी हुई छाल में खोज किया था। इन सब चीज़ों को हमने अगले लेक्चर में पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हमारा लेक्चर यहाँ तक जाकर के छूटा था, बैसिलस बैक्टीरिया, जीवित कोशिका की खोज या लिविंग सेल की खोज, डिस्कवरी की जो की थी वो किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये बेसिकली डच वैज्ञानिक थे। वर्तमान में जो हॉलैंड है, यह डच वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? डच वैज्ञानिक थे। डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने अन्य कोशिक रिसर्च के साथ साथ इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो वास्तव में अति सूक्ष्म है और इनका जो है निर्माण इन कोशिकाओं से हुआ है। तो इन्होंने जो अपनी खोज किया था, जैसे इन्होंने जो खोज किया था वो किया था डेड सेल में, और इन्होंने जो खोज किया था बैसिलस बैक्टीरिया में किया था। कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस बैक्टीरिया एक प्रकार का रॉड बैक्टीरिया होता है। बैसिलस बैक्टीरिया, इसको हम स्क्रैच करेंगे। बैसिलस बैक्टीरिया जो एक प्रकार का रॉड बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? रॉड शेप या छड़ाकार बैक्टीरिया होता है। बैसिलस बैक्टीरिया एक प्रकार का रॉड शेप या छड़ाकार बैक्टीरिया होता है। क्लियर? देखेंगे बैसिलस बैक्टीरिया, जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है वह एक प्रकार का रॉड शेप होता है। कैसा होता है? रॉड शेप होता है। जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है रॉड शेप, मतलब यह इस प्रकार की संरचना बनाता है। ये बैसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैसिलस बैक्टीरिया, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में पूछ दिया कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तब आप बताएंगे किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त एंटोनी वान ने बैक्टीरिया की खोज की थी, ना माइक्रोबायोलॉजी की खोज की थी, आरबीसी की खोज की थी, स्पर्म सेल की खोज किया था। बहुत सारी खोज किया था इन्होंने, बहुत सारी खोज इन्होंने किया था। वास्तव में यह बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, एक किराना स्टोर चलाते थे, लेकिन इनके पास एक सूक्ष्मदर्शी थे, और सूक्ष्मदर्शी से जो भी सामान आता था उसको चेक करते थे कि क्या है ये। और उन्होंने जब इस प्रकार के बहुत सारी कोशिकाओं को देखा और धीरे धीरे उन्होंने खोज किया। एक दिन एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के बारे में बताएंगे। इनकी एक पुस्तक थी सीक्रेट ऑफ नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। इनकी एक पुस्तक थी सीक्रेट ऑफ नेचर। इनकी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। फिर से लिख देंगे हैं, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इनकी पुस्तक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ठीक है। इतनी चीज़ें मोटी मोटी हम ख़त्म कर पाते हैं। इसके साथ साथ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कोशिका के केंद्रक की खोज किसने थे? तो रॉबर्ट ब्राउन थे। और जीवद्रव की खोज किसने की थी? पुरकिंजे थे। हालांकि जब हम कोशिकांग पढ़ाएंगे तो इन सब चीज़ों को तो डिटेल करेंगे कि जीवद्रव की खोज किसने किया था, केंद्रक की खोज किसने किया था। तो आप यहाँ नोट करके लिख लेंगे कि केंद्रक की खोज, कोशिका के केंद्रक की खोज, और प्रोटोप्लाज्म की खोज, जीव द्रव्य की खोज इसके पुरकिंजे ने किया था, और इसके रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन ने किया था, इसके पुरकिंजे ने किया था।
पुरकिंजे ने किया था। इतनी चीज़ें समझ में आई, पुरकिंजे ने किया था। अच्छा, ये कब किया था? 1831 में। कब किया था? 1831 में। और इन्होंने 1837 में किया था का साल? 1837 में ही, 1837 में। ठीक है, इतनी चीज़ें मोटी मोटी हमने पढ़ लिया। जो कोशिका के बारे में हमने आगे पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कोशिका के कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट, कोशिका के कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट, और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर एकेडमिक के स्टूडेंट हैं तो आप इसको नोट करते जाएंगे, और चाहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तब पर भी आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो कोशिका के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट सेल्फ ऑफ यूनिवर्स बात करता है, स्मॉलेस्ट मतलब संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें, सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो कौन सी कोशिका होती है? माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। अगर संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ जान लेते हैं, लेकिन यहीं पर देखें संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका इसे लार्जेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। यहां लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं, यहां स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यह ऑस्ट्रिच एग, अब दोनों पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका की बात कर रहा है और सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहा है। सबसे बड़ी कोशिका की जब हम बात करते हैं तो यह ऑस्ट्रिच सेल की बात करते हैं या ऑस्ट्रिच एग की बात करते हैं, ऑस्ट्रिच सेल की बात करते हैं या ऑस्ट्रिच एग की बात करते हैं। ऑस्ट्रिच के बारे में एक महत्वपूर्ण बात हम आप बताएं, यह जो है फ्लाइटलेस बर्ड होता है। ऑस्ट्रिच क्या होता है? फ्लाइटलेस बर्ड होता है, मतलब यह फ्लाइट, FLIGST, फ्लाइटलेस बर्ड होता है। फ्लाइटलेस बर्ड होता है मतलब यह उड़ नहीं पाता है, बिना उड़ने वाला पंछी है। यह एक प्रकार का पंछी होता है और यह उड़ नहीं पाता है। ऑस्ट्रिच माने होता है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच माने होता है शुतुरमुर्ग। हिंदी में क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अगर वर्तनी गलत हो तो आप देख लीजिएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान पाएं, यह मेम्ब्रेनस लेस होता है, इसमें मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाती, सेल वॉल नहीं पाया जाता, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है कि कोशिका वाल मेम्ब्रेनस लेस होता है। एक बार देख लेते हैं, हाँ, वाल, यह इसमें विदाउट मेम्ब्रेनस होता था, सेल वाल अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक चीज़ और, इसे PPLO के नाम से जाना जाता है, इसे PPLO भी कह जाते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है, प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है, प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है।
प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। ठीक है, प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है। इतनी महत्वपूर्ण बातें इसमें हम चर्चा कर लिए। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल और सबसे लार्ज सेल के बाद अब हम आते, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल के बारे में। यहीं पर एक लिख लीजिए, सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल के बारे में पढ़ते हैं। अगर सबसे लॉन्गेस्ट, लंबा, लॉन्गेस्ट, अच्छा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या होता है कि हम डायमीटर, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों की जब बात करते हैं तो हम लार्जेस्ट की बात करते हैं, केवल इसकी लंबाई की, लेंथ की। इसकी जब लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं तब हम लॉन्गेस्ट बोलते हैं। तो यह है न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल या तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका संसार की सबसे लंबी कोशिका होती है। संसार की सबसे, ऑल ओवर सभी जीवों में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, इतना आप जानते रहें। ठीक है, संसार की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन सेल होते हैं या नर्व सेल होती है। ठीक है, इतना हमें लगता है आप लोग को छोटा मोटा समझ में आ गया है। ठीक, या नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। अब हम ह्यूमन की अगर बात करें, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन में क्या होता है, तो इतना हो गया, शायद स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं। अगर नर्व सेल की बात करते हैं तो यह समस्त जीवों में सबसे लंबी कोशिका है। अब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मानव शरीर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर में सबसे बड़ी, मानव शरीर में सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, लॉन्गेस्ट तो वैसो है, नर्व सेल है। अब हम लार्ज की बात कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट तो वैसो है ना, लॉन्गेस्ट तो हम नर्व की बात करें चाहे जिसकी बात करें, लॉन्गेस्ट मानव में बात करेंगे तब पर भी ये लंबा है, और अन्य जीवों की बात करें तब पर भी लंबा। अब हम लार्जेस्ट की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवा। क्या है? ओवा, ओवा या अंडाणु। ठीक है, ओवा या अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, ठीक, यह एक प्रकार का गैमिट्स भी है, ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का गैमिट है। क्या है? गैमिट्स, एक प्रकार का गैमिट्स है। ठीक है, और यह युग्मक है, युग्मक है, ध्यान दीजिएगा। आगे से आप कैसे लॉन्गेस्ट गैमिट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप ओवा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्मॉलेस्ट गैमिट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में मान के तो स्पर्म डाल लीजिएगा। अगर स्मॉलेस्ट गैमिट्स की बात करें, स्मॉलेस्ट गैमिट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, जब स्मॉलेस्ट गैमिट मतलब सबसे छोटी ह्यूमन युग्मक की बात करें तो वहाँ पर स्पर्म होगा, स्पर्म या शुक्राणु, स्पर्म या शुक्राणु की बात करता है। ठीक है, अब सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें, यह सबसे स्मॉलेस्ट गैमिट है, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आरबीसी है। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो क्या कहोगे? आरबीसी, आरबीसी है। ठीक है, या ब्लड। ठीक है, इतना हम समझते हैं, आप लोग को समझ में आ गया। यह स्मॉलेस्ट गैमिट्स है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लेकिन यहाँ गैमेट्स लगाएंगे, सबसे बड़ी युग्मक कोशिका, युग्मक कोशिका, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कोशिका ये हो गया। इतनी चीज़ें हम मूलभूत चीज़ें समझ में आए हैं। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो नर्वस सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका की बात हो आरबीसी की कोशिका होती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, किसी एग्जाम में पूछा था, मैंने देखा था शायद, उसमें पूछा था लॉन्गेस्ट के आधार पर वरीयता क्रम, मतलब इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर। एक बार इंक्रीजिंग पूछ सकता है, डिक्रीजिंग, अभी हम बताते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होगा, ठीक है। अगर लंबाई के आधार पर देखा जाए, लंबाई के आधार पर देखा जाए तो कोशिका में सबसे पहले कौन था? नर्व सेल था, नर्व सेल। उसके बाद नर्व सेल के बाद क्या हो सकता है? एग सेल, एग सेल, एग सेल। फिर उसके बाद स्पर्म, स्पर्म सेल। फिर उसके बाद आरबीसी। ये अगर इस प्रकार से जाएगा तो घटते क्रम में, और अगर इस प्रकार से जाएगा तो बढ़ते क्रम में होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने किसी एग्जाम में देखा था। मानव शरीर में कोशिका का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मानव सेल, ह्यूमन बॉडीज। तो आप जानते हैं जो नर्व सेल होता है ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका हो, सबसे लंबी कोशिका है। तो इसके प्रकार से फिर इनका धीरे धीरे क्रम आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब एक क्वेश्चन जो है हमने टीजीटी में कहीं देखा था, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट। अगर ये तो मानव की बात की या संपूर्ण जीवों की बात की, अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका के बारे में, अगर हम सबके लंबी कोशिका के प्लांट के बारे में पूछें, किसके बारे में देखें? प्लांट के बारे में, तो एस्टाबुलेरिया, एस्टाबुलेरिया, यहाँ इसको मिटा देते हैं हम शायद। अब इसमें सबसे लंबी और सबसे बड़ी प्लांट के बारे में देखते हैं। जैसे अगर पौधे के बारे में देख लें, अगर पौधे के बारे में पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। अब देखेंगे पौधे में, अगर इन केस ऑफ प्लांट में, इन केस ऑफ प्लांट में, अगर प्लांट में, अब इसमें लॉन्ग पूछ लिया, लॉन्ग सबसे लंबी कौन सी कोशिका है, और सबसे लार्ज, सबसे बड़ी कौन कोशिका है। तब सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछ लिया। लॉन्ग के बारे में पूछेगा तो एस्टाबुलेरिया, अगर लॉन्ग के बारे में एस्टाबुलेरिया, एस्टाबुलेरिया एक प्लांट है, इसे अंबल प्लांट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे अंबल प्लांट के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है प्लांट के बारे में पूछा, सबसे लंबी प्लांट सेल कौन होती है, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन होती है, तो एस्टाबुलेरिया होती है, ठीक है। कौन होती है? एस्टाबुलेरिया होती है, ठीक है। यह एक प्रकार इसका, यह यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। यह लगभग ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट होता है, मतलब यूनिसेलुलर की संपूर्ण बॉडी एक ही कोशिका की होती है। सबसे लंबी कोशिका मतलब संपूर्ण बॉडी एक ही कोशिका को होती है। और अगर लार्ज की बात करें, यह लार्ज की बात करें, गलत लिखा दिया क्या मैंने, सॉरी, यह लार्ज है, सबसे लार्ज मतलब बड़ी कोशिका है। और लॉन्ग की अगर बात करें, आप इसे चेंज कर लेंगे, सॉरी, इसमें एस्टाबुलेरिया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अगर सबसे लॉन्ग की बात करें तो दूसरा है, यह लार्ज है, सबसे बड़ी है। और लॉन्ग की बात करें, सबसे लंबी कोशिका की बात करें, सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो यह होता है रेमी फाइबर। क्या होता है? रेमी फाइबर, RAMEI, रेमी फाइबर। अच्छा, फाइबर क्या क्यों लगा दिया, या रेमी सेल भी कहा जाता है, रेमी सेल। फाइबर क्या होता है? जब से लंबी कोशिका के जो सबसे बहुत लंबी कोशिका होती हैं उसे फाइबर कर दिया जाता है, लंबी कोशिका। अच्छा, नर्व सेल को भी फाइबर सेल, नर्व फाइबर भी कह सकते हैं, ठीक है। यह लगभग 55 cm होता है, 55 cm होता है। एक चीज़ हमने नर्व तंत्रिका के बारे में नहीं बताया था, यह लगभग 90 cm होता है। कितना cm होता है? 90 cm होता है। ये पॉइंट आज हमने आपको चर्चा किया।
इसमें कुछ जैसे एसिटाबुलेरिया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यह लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट में आप रेमी फाइबर के नाम को जानेंगे। ये है प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में, बाकी जितना भी कंसेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन बायोलॉजी में था। इसके बाद हमने एक आते हैं स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक आते हैं, थोड़ा सा इन पर चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने सेल थियरी के बारे में दिया था, सेल थियरी या कोशिका सिद्धांत के बारे में दिया था। स्लाइडन और स्वान के थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, स्लाइडन और स्वान। उसके बाद जो है हम आगे चर्चा करेंगे सेल थियरी या कोशिका सिद्धांत के बारे में, हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन अभी हम देखते थे 1838 और 39 में, कहाँ 1839 में स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडन डिन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत सेल थियरी दिया था। कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये दोनों अलग अलग देश के अलग अलग वैज्ञानिक थे। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे और ये इंग्लैंड के ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इनके बारे में जो हम सेल थ्योरी पढ़ाएंगे डिटेल पढ़ाएंगे। हालांकि हम सोच रहे थे कि इनके बारे में अभी बता दें आपको, लेकिन हम आप इसको भटक जाएंगे, क्योंकि जब सेल थ्योरी पढ़ाएंगे तो उनका कंसेप्ट ही सेल थ्योरी था, तो आपको सेल थ्योरी के बारे में उनको ज़्यादा। ये कहाँ के थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये वनस्पति शास्त्री थे। ये कैसे थे? वनस्पति शास्त्री थे। और ये क्या थे? जंतु विज्ञान शास्त्री थे। ये मतलब जूलॉजिस्ट, मतलब ये जूलॉजी के विद्वान थे और यह वनस्पति विज्ञान के विद्वान थे। इन्होंने अलग अलग समय में 1838 में स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था और 1839 में स्वान ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। एक चर्चा और देखते हैं, स्लाइडन और स्वान ने, इनका पूरा नाम मैल्थस जे स्लाइडन है और इनका नाम थियोडर स्वान है, ठीक है। इतना चीज़ें हम यहाँ बता दे रहे हैं, बाकी वहाँ लिखाएंगे। अब जब हम सेल थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। एसिटाबुलेरिया, इसे अम्बल प्लांट के नाम से जाना जाता है। यह एक लॉन्ग, सबसे बड़ी कोशिका होती है प्लांट सेल में और सबसे लंबी कोशिका होती है रेमीफायर, ठीक है। इतना जो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन था, हमने सेल बायोलॉजी के बारे में आपको लगभग सभी इंट्रोडक्शन बता दिया, कुछ छूटे नहीं है। एक क्वेश्चन छूटता है, टाइप्स ऑफ सेल। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेल और सेल थ्योरी दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल की जब बात करेंगे, आज हम यहाँ नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि उसमें यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, यार कौन प्लांट सेल है, कौन एनिमल सेल है, कौन यूकैरियोटिक है, कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन जो है एक कोश की है, कौन बहुकोश की है। तो अगले लेक्चर में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, और उसके बाद जो है हम हो सकता है कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, अन्य दोस्तों तक अपने पहुंचाने का प्रयास करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।